मणिपुर लगातार अशांत बना हुआ है। कब शांत होगा मणिपुर, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से कि मणिपुर के कांगपोकपी जिले में फिर हिंसा भड़की है। हिंसा लगातार बनी हुई है। उपद्रवियों ने एसपी ऑफिस पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल बम फेंका गया, एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। तो 3 तारीख की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मणिपुर में कैसे अशांति फैली है और माहौल खराब हो गया अचानक से। कांगपोकपी ये इलाका है जहां पर एसपी ऑफिस में हमला किया गया और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी घायल हुए हैं। पुलिस कंट्रोल करने में लगी थी पूरे हालात को, लेकिन बेकाबू भीड़ ने इस तरह एसपी ऑफिस पे हमला किया है। तो मणिपुर में विवाद क्यों है ये आपको बता दें। दरअसल मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते, जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहें तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं। और आइए तस्वीरें आपको विस्तार से दिखाते हैं कैसे भीड़ बेकाबू हो गई और पत्थरबाजी हो गई, शुरू हो गई। ये देखिए तस्वीरें, देखिए कैसे अचानक से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, माहौल बिगड़ गया और एक दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं पत्थर यहां पर बरस रहे हैं। भीड़ ने जबरदस्त पत्थरबाजी की है, पुलिस के लोगों पर पत्थरबाजी की गई है। पुलिस के कई अधिकारी इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। एक बार फिर से ये मामला बहुत ज्यादा हालात खराब करता हुआ दिख रहा है। ये हिंसा लगातार मणिपुर में जारी है, शांत नहीं हो रहा है मणिपुर, लेकिन एसपी ऑफिस पर जब पथराव हुआ तो हालात और ज्यादा विषम हो गए और भीड़ ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें बताती हैं कि मणिपुर के हालात एक बार फिर से खराब हुए हैं और मौका देखकर भीड़ यहां पर बेकाबू होती हुई नजर आई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए कांगपोकपी इलाके की तस्वीर है। ये एसपी ऑफिस है जो आप देख रहे हैं और दूर से आप देख रहे हैं, आधे किलोमीटर दूर से आप देख रहे हैं कि पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। ये 250 मीटर दूर से देखिए अचानक से भीड़ बेकाबू होती है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे उपद्रवी आते हैं और पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये एसपी ऑफिस आप देख रहे हैं सामने और फिर इस तरफ इस छोर पर आप देख रहे हैं कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई उपद्रवी, कई हुड़दंगी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एसपी ऑफिस पर जिन लोगों ने हमला किया है। आप देखिए, ये देखिए गाड़ी जो है पुलिस की उसे भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इसका देखिए कांच आगे का आप देख रहे हैं पूरी तरह से टूट गया है। ये कांच आप देख रहे हैं, पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त होती हुई दिख रही है। जानबूझकर पुलिस पर निशाना बनाया गया है उपद्रवियों की तरफ से। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं। ये तस्वीर बता रही है मणिपुर के हालात एक बार फिर से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में हिंसा की तस्वीरें साफ कैद हो गई हैं। अब पुलिस की कोशिश होगी कि कैसे उपद्रवियों पर कार्रवाई होती है, जांच होती है। और मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब भीड़ ने कांगपोकपी जिले में एसपी ऑफिस पर हमला कर दिया है। सैबोल गांव से केंद्रीय बलों को कथित रूप से नहीं हटाए जाने को लेकर भीड़ ने यह हमला किया। सैबोल गांव इम्फाल पूर्वी जिले की सीमा पर स्थित है। उपद्रवियों के हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। कल देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और सड़क पर नाकेबंदी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने एसपी ऑफिस पर पथराव किया और पेट्रोल बम से हमला किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। तो हालात देखिए बहुत खराब नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज 9 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर कार्तिकेय शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कार्तिकेय जी, मणिपुर के हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं, अभी भी यहाँ पर तनावपूर्ण हालात देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त क्या सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जा रहा है? पुलिस प्रशासन के कैसे इंतजामात हैं ताकि हालात को काबू में किया जा सके? देखिए, ये जो मुद्दा है उसकी जड़ है वो ये है कि 31-30 तारीख को पिछले साल
जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने कम्युनिटी बंकर्स को तोड़ा। कम्युनिटी बंकर्स को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वहां से फायरिंग हो रही थी। मणिपुर आप जानते हैं कि वो वैली और हिल्स का एक कॉम्पोजिशन है, और जो वैली है घाटी में वहाँ मैती रहते हैं, अधिकतर लोग जो पहाड़ के इलाके हैं वहाँ कुकी लोग रहते हैं। अब फायरिंग जो लगातार हो रही थी वो बंकर से हो रही थी, तो इन लोगों का एक दल गया जिसमें पुलिस थी, जिसमें बाकी सेंट्रल सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, मिक्स था ग्रुप। तो जब वो गया तो उन्होंने वो कम्युनिटी बंकर्स तोड़े, तो वहां महिलाएं निकल के आई। महिलाओं ने बोला कि भाई ये गलत बात है, आप बंकर्स मत तोड़िए, ये वॉलंटियर्स के हैं। तो पुलिस और बाकी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका कहना था कि वो किसी के भी हों, पर यहाँ से फायरिंग हो रही है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वहाँ हाथापाई हुई है। उस हाथापाई में क्या हुआ, जब हमला किया इन लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, तो कुछ महिलाओं को चोट आ गई। अब वो मामला वहाँ खत्म हुआ, लेकिन हुआ क्या कि कुछ और जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं जो मणिपुर में लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करते हैं, उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज की। इस प्रोटेस्ट मार्च में जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, वहाँ इन लोगों ने एसपी ऑफिस को बंद करने की कोशिश की, पथराव किया और वहां के एसपी को, प्रभाकर को जख्मी कर दिया बहुत बुरी तरीके से। तो अब मोटा मामला क्या है? मोटा मामला ये है कि मणिपुर में जो वेपन्स लूटे गए थे वो वापस नहीं आए। सब लोगों ने अपने अपने बंकर बना लिए, एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है मणिपुर में। जब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस वाले बंकर्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी एक समुदाय की महिला यानी कुकी समुदाय की महिला, तो कभी मैती समुदाय की महिला अपोज करती है। बड़ी विचित्र स्थिति है मणिपुर में। अगर वैली में एक्शन लो तो मेरा पाईबीज आ जाएंगी। जो मैती समुदाय में की महिलाएं हैं उनका बड़ा ताकतवर संगठन है, उनकी बहुत इज्जत है समाज में। वो शराब, सिगरेट, इन सब चीजों के खिलाफ लड़ती हैं, और पहाड़ पे करो तो वहाँ कुकी महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी। तो इस हालात में ये बहुत ही अलग मैं बोलूंगा एक आयाम है कि महिलाएं सड़क पे निकल के आती हैं। आप आदमी नहीं देखेंगे पुलिस वालों से लड़ते हुए, आप केवल महिलाएं देखेंगे जो निकल के आके पुलिस वालों के सामने या मिलिट्री के सामने या पैरामिलिट्री के सामने खड़ी हो जाती हैं। और ये बहुत दिक्कत कर रही है हमारी फौज के लिए, पैरामिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए, जिसे कह सकते हैं डीवेपनाइजेशन ऑपरेशंस करने के लिए। ये बहुत ही चिंता की बात है। और उसके बाद आप बोलें कि एसपी ऑफिस बंद कर देंगे, ये कैसे मुनासिब है? ये कि आप कैसे तय कर लेंगे कि एसपी ऑफिस बंद कर देंगे, फिर पथराव होगा और आप एसपी और पुलिस को घायल कर देंगे। ये जो हुआ है कांगपोक्पी में, ये गलत हुआ है और मुझे लगता है इस पर काउंटर एक्शन जरूर होगा। बिल्कुल, यानी कि ये जो दो समुदायों के बीच का विवाद है बहुत जटिल हो चला है, और ये जो हिंसा की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे टीवी स्क्रीन पर, प्री प्लान वे में कहा जा रहा है, सुनियोजित तरीके से इस तनाव को फैलाने का काम किया गया है और पुलिस को भी वहां पर काम करने नहीं दिया जा रहा है। शुक्रिया आपका कार्तिकेय जी, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये जो हिंसा है वो भड़की क्यों है, क्या ऐसी वजह रही कि अचानक से हालात बहुत खराब हो गए। पूरी डिटेल में आपको बताते हैं। मणिपुर में कल क्या हुआ, उपद्रवियों ने कांगपोक्पी जिले में एसपी ऑफिस का पहले घेराव किया और फिर हमला करना शुरू कर दिया। हमला क्यों किया गया? क्योंकि सबोल गांव में केंद्रीय बलों की तैनाती का विरोध ये प्रदर्शनकारी कर रहे थे। उपद्रवियों का आरोप क्या है? आरोप यह है कि 31 दिसंबर को महिलाओं पर केंद्रीय बलों ने कथित लाठीचार्ज किया था। उपद्रवियों की मांगे क्या हैं? वहां तैनात केंद्रीय बल, खास करके बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या फिर सीआरपीएफ को हटाया जाए, ये उपद्रवी मांग कर रहे हैं। और देखते ही देखते फिर हालात खराब हुए, पत्थरबाजी होना शुरू हो गई और मणिपुर अब सुलग रहा है। तो मणिपुर के कांगपोक्पी में हिंसा पर पुलिस ने क्या बयान दिया है, अब आपको पुलिस का बयान सुनवाते हैं। तो देखिए बयान आपको बता दें, दरअसल प्रदर्शनकारियों ने कांगपोक्पी एसपी ऑफिस पर पथराव और पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस वक्त ये हालात वहां के बने हुए हैं। भीड़ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई, बल प्रयोग किया गया और स्थिति को काबू में लाया गया। इस घटना में एसपी मनोज प्रभाकर घायल हो गए हैं और कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि पुलिस की टीम पर भी हमला किया जा रहा है उपद्रवियों की ओर से, और इसीलिए अब पुलिस जो है वो हालात को काबू करने के लिए अब चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।